आप सभी का मेरे YouTube चैनल CV ज्ञानशाला पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज का यह विशेष सम्मान समारोह वाला वीडियो उन होनहार छात्रों के लिए समर्पित है जिन्होंने अपनी लगन, कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प के द्वारा कक्षा 12 में श्रेष्ठ अंक प्राप्त किए और एक नए कीर्तिमान स्थापित किए। इस वीडियो में मैं अपने जन्म स्थान अर्थात ग्राम पंचायत जाटौलीतून और मेरे कर्म स्थान अर्थात राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुडेरा के छात्रों को सम्मिलित कर रहा हूं, जिन्होंने बहुत कठोर परिश्रम करके न केवल अपने परिवार का, अपने गांव का और अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। चलिए सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं हमारे गांव के नजदीक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुडेरा में अध्ययनरत और हमारे गांव के समीप और हमारे ग्राम पंचायत के एक छोटे से ग्राम नगला देशवार, जहां राम प्रसाद जी की एक छोटी सी बिटिया है रश्मि, जिन्होंने कला वर्ग में 96.80 अंक प्राप्त किए। ये छोटी सी बात नहीं है, आपको कहने में 96.8 लग रहे होंगे, लेकिन इन अंकों को प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत ही समर्पण, डेडिकेशन और त्याग और कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। चलो उनको सम्मानित करते हैं और उससे पहले हम उनके माता पिता को नमन करते हैं और कहते हैं कि वाह बेटी वाह, आपने न केवल अपने गांव का, अपने स्कूल का और अपने कुल को गौरवान्वित महसूस कराया है। बहुत बहुत बधाई, आपके उज्जवल भविष्य की कामना। अभी आपने जिन छात्र छात्राओं के फोटो स्क्रीन पर देखे, उनके अगर प्राप्त अंकों को देखें तो ये अंकों का कमाल नहीं है, यह उनके दृढ़ संकल्प, त्याग, कठोर परिश्रम और अनगिनत रातों, और वो भी जागृत रातों में मेहनत का परिणाम है, जो उन्होंने अपने सुख, आराम और आमोद प्रमोद को छोड़कर अपने अध्ययन में लगाया है। उनके अध्यापकों के मार्गदर्शन का कमाल है, माता पिता के दृढ़ संकल्प का कमाल है, माता पिता के त्याग का कमाल है। ये सफलता वैसे ही नहीं मिल पाती, इसके लिए एक संपूर्ण एक टीम का होना जरूरी है, एक अच्छे परिवार के वातावरण का होना जरूरी है, एक विद्यालय के अच्छे वातावरण और अच्छे गुरुओं का होना जरूरी है। आइए अब हम उन सभी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं, जिन्होंने अपनी उत्कृष्टता से हम सभी को गौरवान्वित किया है। वे आज न केवल हमारे लिए, अपने परिवार के लिए, अपने स्कूल के लिए, बल्कि अपने गांव और आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए तथा अपने समकक्ष बच्चों की प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। Congratulations, what a great achievement.
मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि यह सफलता आपकी मंजिल नहीं है, ये एक पड़ाव है जो आपके जीवन में आया है। और मैं आशा करूंगा कि आप इसी लगन और उत्साह के साथ मेहनत करते हुए नए आयाम स्थापित करेंगे और हम सभी को गौरवान्वित महसूस कराती रहेंगी। आप हमारे देश का भविष्य हैं और आप पर हमें पूरा विश्वास है और हमें उम्मीद है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। माता पिता ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मेरे सभी टीचर्सों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उनके बिना मैं यह नहीं कर पाती। मेरे स्कूल में मुझे सभी टीचरों पढ़ाई में सहयोग मिला। मैंने ये मुकाम हासिल करने के लिए लगातार स्टडी की है। जो स्कूल में पढ़ाया गया उसका बार बार रिवीजन किया और प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र भी सॉल्व किए हैं। मेरे टीचर्सों ने मेरी पढ़ाई में बहुत योगदान दिया। मैं बबलू सिंह व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुढेरा। विगत 2 दिन पहले 12वीं कला वर्ग का रिजल्ट घोषित किया गया। इस रिजल्ट को देख करके हम और हमारा विद्यालय परिवार बड़ा ही उत्साहित है और हम चाहेंगे कि इस सत्र में जो कमियां रह गई थी उन कमियों को पूरा करें और अच्छे से अच्छा परिणाम देने का प्रयास करें। इस सत्र हमारे विद्यालय में कुल 29 छात्र छात्रा थे, जिनमें से 3 छात्राओं के द्वारा 90% से अधिक अंक प्राप्त किए गए और हम चाहते हैं कि आगामी सत्र में यह संख्या बढ़कर के ज़्यादा हो और अधिक बच्चे या अधिक से अधिक बच्चे 90% से अधिक अंक प्राप्त करें और तहसील स्तर पर ही नहीं बल्कि राज्य स्तर पर हमारा और अपने अभिभावकों का नाम रोशन करें। ये सर्वविदित है कि ग्राम जाटोलीथून हमेशा से प्रतिभाओं के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ एक से एक बढ़कर प्रतिभाएं हुई हैं जिन्होंने अध्ययन के साथ साथ खेलों में और अन्य क्षेत्रों में अपना लोहा इस क्षेत्र में मनमाया है। और इसी परंपरा को जारी रखते हुए बेटी समीक्षा सिंह, जो हमारे सुरेश फौजदार और सुनीता फौजदार की पुत्री हैं, जो गांव जाटोलीथून की हैं, उन्होंने विज्ञान वर्ग में 98.40, ये मजाक नहीं है, 98.40% अंक प्राप्त किए हैं। इस प्रतिभा के सम्मान में कहने के लिए मेरे पास तो शब्द नहीं है। इन्होंने अपने तीनों ऑप्शनल में 100 में से 100% अंक प्राप्त किए हैं। भाई ये कोई साधारण बात नहीं है। ऐसी असाधारण बेटी के लिए सलाम है। और भाई मैं तो यही कहूँगा कि बेटी हमेशा के लिए हम सभी की प्रेरणा स्रोत बने। आगे आने वाले जो पीढ़ियां हैं वो इनसे प्रेरित हों। तो आज हम समीक्षा बेटी, जो हमारे गांव की शान है, इन्होंने कक्षा 12 की विज्ञान वर्ग में 98.4% अंक प्राप्त करके न केवल गांव का, समाज का, परिवार का, स्कूल का और ज़िले का नाम रोशन किया है। ऐसी प्रतिभा पाकर हम सभी धन्य और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस अपार सफलता के पीछे कई लोगों का हाथ हो सकता है, जिनमें स्कूल का वातावरण, सब्जेक्ट के टीचर, उन्होंने कैसा पढ़ाया, परिवार का वातावरण और पड़ोस का वातावरण भी काफ़ी मायने रखता है। तो मैं बेटी से पूछना चाहूँगा कि आपकी सफलता के पीछे आप अपना जो सबसे अधिक श्रेय किसको देना चाहेंगे? मेरी सफलता के पीछे सबसे अधिक श्रेय वैसे तो सबको ही जाता है, माता पिता, गुरुजन और परिवार का माहौल भी, पर सबसे ज़्यादा श्रेय मेरे गुरुजनों को जाता है। तो बेटी ने बताया कि भाई इनकी पढ़ाई में जहाँ परिवार ने इनको एक बहुत अच्छा माहौल प्रदान किया, तो गुरुओं ने इनकी पढ़ाई में और अच्छे सब्जेक्ट टीचरों के द्वारा इनको पढ़ाई कराई गई और
सबसे ज़्यादा ये श्रेय अपने गुरुओं को देना चाहते हैं। तो बेटी एक बात है, आपके पापा सरकारी कर्मचारी सीनियर कंपाउंडर हैं, माँ लेक्चरर है, घर में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। तो सुख सुविधाएं जहाँ अधिक होती हैं तो ऐसा मन करता है कि मैं टीवी का इस्तेमाल अधिक करूं, अच्छा सा लैपटॉप हो, अच्छा सा मोबाइल हो, मोबाइल में रील देखी जाएं। तो क्या आपके मन में ऐसा कुछ नहीं है? आप टाइम का मैनेजमेंट कैसे करती थी और कितने घंटे पढ़ाई करती थी? पढ़ाई मैंने इतने मतलब ऐसे भी नहीं कि दिन में 12-12 घंटे पढ़ाई की हो। दिन में पर ऐसे है कि रोज़ की पढ़ाई की 5-6 घंटे। और मोबाइल का तो ऐसे है कि आप मोबाइल में जो देखोगे वही आएगा, आप पढ़ाई की भी चीज़ देख सकते हो। तो आपने कितना दुरुपयोग किया मोबाइल का? रील देखती थी? नहीं, रील्स तो देखिए, सफलता और असफलता की कड़ी यहीं जुड़ती है। कुछ लोग अधिक जब पैसा होता है, घर में सुख सुविधाएं होती हैं, तो मोबाइल का जहां बेटी ने सदुपयोग किया, विभिन्न विषय जो समझ में नहीं आते थे या कोई टॉपिक कठिन था, उनको यूट्यूब के द्वारा या अन्य चैनलों के माध्यम से देखा और उसको हृदयंगम किया, अपनी सुख सुविधाओं का आमोद प्रमोद का, है ना, और उनका त्याग किया। और इतना त्याग, समर्पण और लगन जब होगी तभी सफलता हमारे कदम चूमेगी। तो बेटी, आपको वास्तव में खुशी हो रही है ना? सबसे बड़ी बात है, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जाटौली थूर हमेशा से प्रतिभाओं के लिए विख्यात रहा है। यहाँ एक से एक बढ़कर प्रतिभाएं हुई हैं, चाहे कोई सा क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, और चाहे खेलों का क्षेत्र हो। पहलवान भी यहाँ एक से एक बढ़कर रहे हैं। लेकिन जब कभी कमी पड़ती है तो एक बात रहती है कि भाई यहाँ यूपीएससी एग्ज़ाम में सफलता अभी तक नहीं लगी है, हमारे गांव का कोई आईएएस, आईपीएस या आईएफएस नहीं बना है। तो मैं चाहूँगा कि बेटी हमें और हमारे गांव को एक गौरव से या सम्मान के साथ सिर उठाने का मौका दे। और मैं चाहूँगा कि कोई कलेक्टर या आईपीएस ऑफिसर या आईएफएस ऑफिसर जो भी इसके मन में हो वो बनने का प्रयास करे। तो मैं चाहूँगा बेटी, आगे आपकी योजना क्या है? क्या इस ओर कभी सोचा है आपने? सोचा है ना, मेरी योजना तो आईएएस बनने की है। तो क्या बात है। देखिए, साइंस पढ़कर जहाँ लोग डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, और हमारी बेटी ने मेरी मन की बात सुन ली, और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन जो हमारा सर है वो गर्व से उठाने का मौका देंगी और आईएएस ऑफिसर बनकर हम सभी का मान सम्मान बढ़ाएंगी, कुल का गौरव बढ़ाएंगी, और अपनी यश और कीर्ति से इसी तरह हम सबको गौरवान्वित महसूस कराती रहेंगी। अनंत शुभकामनाओं के साथ बेटी, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। अब हमारे साथ समीक्षा बेटी की पिताजी श्री सुरेश फौजदार भी हैं, और मैं अब इनसे पूछना चाहूँगा कि बेटी की जो दैनिक दिनचर्या थी वो कैसी थी, कितने अध्ययन वो कर पाती थी, या उनका जो पढ़ाई का रूटीन क्या था स्कूल के अलावा। बेटी का क्या है, पहले से ही पढ़ाई में काफ़ी लगन थी, और कई बार तो इतना होता था कि इसको कभी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि बेटा पढ़ ले। ये क्या है, रात में पढ़ती थी तो और उल्टा मैंने या इसकी मम्मी हमेशा घर वाले यही कहते थे कि बेटी अब तो लेट हो गई है, काफ़ी रात हो गई है, अब सो जा, कल पढ़ लेना। तो इसकी लगन और इसका क्या है, जो पढ़ाई के प्रति जज्बा है, उसको देख कर कभी हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और हमें कभी लगा भी नहीं इसको कहने की ज़रूरत पड़ेगी। और इसने 10th पास किया था, उसके बाद ही अपना लक्ष्य भी जाहिर कर दिया था हमारे सामने कि मुझे यूपीएससी देनी है। हालांकि वो चाहे घर में परिवार में थोड़ा सकारात्मक माहौल है और बातें भी चलती हैं ऐसी, फलां सर्विस या फलां कोई रिश्तेदारी में से कुछ हुआ, तो कहीं से वहीं से इसने वो बात पकड़ी, और इसका 10th के बाद ही इसका ये हो गया कि मुझे पापा जी यूपीएससी ही देना है। तो पढ़ाई में इसकी रुचि है जो पहले से ही थी। 10th में भी परसेंटेज बहुत अच्छी रही, और उससे ज़्यादा फिर 12th में बनाई इसने। तो भाई सुरेश की बातों से 3 चीज़ें निकल कर आई हैं। मैं अगर बिल्कुल इसकी ब्रीफ करूं, सबसे पहला कि बेटी सेल्फ मोटिवेटेड थी, क्योंकि बड़ी, देखो परिवार का फ़र्क पड़ता है। बड़ी बेटी भी इस समय एमबीबीएस कर रही है, उनकी परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा थी। तो जब बड़े करते हैं, छोटे उनको दोहराने का प्रयास करते हैं। फिर पापा सर्विस में और बहुत ही मिलनसार, मृदुभाषी, ये इनकी विशेषताएं। फिर मम्मी इनकी लेक्चरर हैं, वो भी बहुत शालीन
परिवार से आई हैं और शालीनता उनमें कूट कूट के भरी है। तो अगर घर का वातावरण सही रहेगा तो ऑटोमेटिक बात है बच्चे सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और नकारात्मकता उनमें नहीं आएगी। माँ बाप के आचरण का प्रभाव बच्चे पर अवश्य पड़ता है, ये हम सबको माननी पड़ेगी। तो जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो ये मान कर चलें भाई कि अगर हमें बच्चों को आगे बढ़ाना है तो अपने परिवार का और आस पड़ोस का माहौल अच्छा रखना पड़ेगा, तभी सकारात्मक ऊर्जा के साथ ये प्रेरित होकर दुगने जज्बे और जोश के साथ लगन लगाकर मेहनत करेंगे और आगे बढ़कर हम सभी का नाम रोशन करेंगे। मैं जब बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अभिभावकों को एक संदेश ज़रूर देना चाहूँगा। जैसे मैंने कहा कि मेरी बेटी को कभी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी पढ़ ले, उसका एक मुख्य कारण ये भी रहा कि इसकी मम्मी है वो शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है, उसको पढ़ने का शौक़ है, वो किताबें पढ़ती है और मुझे भी पढ़ने का शौक़ है। शायद हम दोनों को पढ़ने का शौक़ है तो बच्चों में अपने आप ही वो चीज़ आ जाती है। तो जो अभिभावक हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि बच्चे पढ़ रहे हों तो चाहे आप अखबार ही पढ़िए उनके पास में बैठ के, चाहे कोई कहानियों की किताब ही पढ़िए, चाहे बच्चों की किताब लेके ही पढ़िए। आप उनके पास में बैठोगे और ख़ुद पढ़ोगे तो बच्चे अपने आप ही पढ़ाई की तरफ मोटिवेट ही होंगे। और कुछ दिनों तो ऐसा हो सकता है उनको ऐसा लगे कि पापा जी बैठे हैं हमको पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन एक बार जब रुचि जागृत हो गई ना उसके बाद में फिर वो रुकने वाले नहीं हैं। और यही शायद हमारे बच्चों के साथ है। धन्यवाद। हमारी बेटी की सफलता का श्रेय गुरुजनों को तो है ही, साथ में हमारा घर का जो वातावरण है उसको भी है। समीक्षा के पापा हमेशा पढ़ने के लिए बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं, हम दोनों खुद भी पढ़ते रहते हैं, तो वो शायद एक वजह है कि हमारे बच्चे तीनों ही पढ़ने में ठीक हैं, पढ़ने में अपना समय देते हैं, अपने आप ही उनको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बाकी मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि बच्चों की परसेंटेज कितनी बन रही है वो मायने नहीं रखती, बच्चों ने प्रयास कितना किया वो मायने रखता है कि वो अपने 100% प्रयास करें, उनकी कोशिश पूरी हो। उसका परिणाम क्या आता है उस परिणाम पे हम नहीं जाएं। अगर बच्चे 100% अपना देंगे तो उनका परिणाम अपने आप ही अच्छा आएगा। तो इसलिए बच्चों को पूरे साल अपना 100% देने के लिए प्रोत्साहित करते रहें, फिर आप परिणाम की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। और अब मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाता हूं और सबसे पहले राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जाटौली थून के समस्त स्टाफ को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सीमित सुख सुविधाओं के आधार पर भी बहुत बेहतरीन परिणाम इस साल दिया है। और सबसे अच्छी बात ये रही कि जो छात्राएं अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हुई, जिन्होंने स्कूल का नाम रोशन किया, हमारे गांव का नाम रोशन किया, उनके सम्मान में उन्होंने नेक्स्ट डे ही एक अच्छा सम्मान समारोह आयोजित किया, जिनमें कुछ गणमान्य ग्रामीणों को बुलाया गया था और मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैं उनके बीच पहुंचा, उन बेटियों के मैं दर्शन प्राप्त कर सका कि भाई अपने गांव की प्रतिभाओं को देखकर किसी खुशी नहीं मिलेगी। तो मैं तो बहुत गदगद हो गया था जब उन्होंने बुलाया कि सर आप भी आ जाएं, तो उन प्रतिभाओं के बीच में बैठकर मुझे अच्छा लगा। हमारे गांव की ही लाली झलक शर्मा ने 90.20 अंक प्राप्त करके 8 साइड से पूरे सेंटर को टॉप किया था। और चलिए मैं सीधे सीधे आपको उस सम्मान समारोह की झलक दिखा देता हूं और आप जान लीजिए कि कौन कौन सी छात्राएं और छात्र थे जिन्होंने बहुत अच्छे अंक प्राप्त करके हमारे गांव का नाम रोशन किया था। और भी छात्र छात्राएं जिनकी मुझे जानकारी नहीं होगी, जो अन्य किसी प्राइवेट संस्थाओं में पढ़ रहे होंगे, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और जैसे ही मुझे पता लगेगा मैं समग्र रूप से हमारे गांव की प्रतिभाओं पर एक वीडियो अवश्य बनाने का प्रयास करूंगा। आप मुझे ज़रूर बता दें कि भाई इन छात्रों ने अच्छे अंक प्राप्त किए। तो चलिए अब आप देख लीजिए स्वयं उस कार्यक्रम की एक झलक जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के द्वारा आयोजित किया गया था हमारी बेटियों के और बेटों के सम्मान में। एक बार फिर सभी उच्च अंक प्राप्त करने वाली बेटियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह हमारा नाम रोशन करते रहें और ये ना समझें कि भाई बस ये बहुत है, नहीं, ये एक पड़ाव है, आपकी मंजिल नहीं है। आपको अभी ये अध्ययन की जो परंपरा है वो आगे बनाए रखनी होगी। तो धन्यवाद। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जाटौली थून का समस्त स्टाफ, आप सभी के लिए नमस्कार।
झुकी हुई पलकों में सपने सुहाने हैं, कर लूं मैं पूरी आशा अभिलाषा 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 अभिलाषा। रघु आराम से। सफलता का श्रेय अपने माता पिता एवं अध्यापकों एवं भाई बहनों को देना चाहती हूँ। उनकी प्रेरणा से मैंने इतने अच्छे अंक हासिल किए हैं। उनकी प्रेरणा के बिना इतने अच्छे अंक प्राप्त करना संभव नहीं था।